बंगाल की खाड़ी में हलचल बनी हुई है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी समेत 25 राज्यों में 3 दिनों तक भारी बारिश के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इस वीडियो में बात मौसम की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बंगाल की खाड़ी में मौसम ने फिर करवट ली है। उत्तर बंगाल की खाड़ी में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तट के पास अगले 24 घंटे में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना जताई गई है। इसका असर कई राज्यों के मौसम पर साफ दिख सकता है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अगले 2 से 3 दिन भारी से बहुत भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। वहीं पूर्व मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश भी बारिश के घेरे में है। 23 अगस्त को इन इलाकों में तेज बारिश की चेतावनी है। उधर पहाड़ी राज्यों में बारिश के साथ भूस्खलन और बिजली गिरने का खतरा बढ़ सकता है। यानी मानसून अभी सुस्त पड़ने के मूड में नहीं है। वहीं दिल्ली एनसीआर से लेकर यूपी, बिहार, झारखंड और मध्य भारत तक मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत से लेकर पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत तक कई हिस्सों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुछ राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। कई जगहों पर गरज चमक और तेज हवाओं का मौसम भी रहेगा। उड़ीसा में 23 से 28 अगस्त तक बारिश का जोर बने रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में भी लंबे दौर की बारिश का अनुमान है। उत्तराखंड में 23 से 28 अगस्त तक व्यापक बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 23 से 25 अगस्त तक बारिश जारी रहने की संभावना है। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में सफर करने वालों और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश में 23 अगस्त को बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं बात करें बंगाल की खाड़ी में बन रहा सिस्टम इस पूरे मौसम बदलाव की अहम वजह माना जा रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपरी वायु साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी सक्रिय है। पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तथा उत्तरी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी उड़ीसा तट के पास भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इन मौसम प्रणालियों के कारण पूर्वी और मध्य भारत में बारिश की गतिविधियां तेज होने की संभावना है। कई इलाकों में खेतों में पानी भरने और नदियों नालों का जलस्तर बढ़ने जैसी स्थिति भी बन सकती है। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का असर एक जैसा नहीं रहेगा। कहीं भारी बारिश होगी तो कहीं हल्की से मध्यम बारिश राहत देगी। पश्चिमी तट और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में भी मानसून सक्रिय रहेगा। वहीं दक्षिण प्रायद्वीप भारत के कुछ हिस्सों में अगले 1 सप्ताह के दरमियान बारिश की गतिविधियां अपेक्षाकृत कमजोर रह सकती हैं। इसके बावजूद केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। अब जानते हैं कि 23 अगस्त को अलग अलग राज्यों में मौसम का मिजाज कैसा बनने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। और दिल्ली एनसीआर में फिर बदलेगा मौसम। बारिश के साथ तेज हवाओं का अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर में 23 अगस्त को भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट रहा और जिस तरह दिखाई भी पड़ा। सुबह उठते ही दिल्ली एनसीआर और दिल्ली वासियों को भारी बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी और आसपास के इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। बारिश के दरमियान तापमान में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं दिल्ली में अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। ऐसे में सुबह या शाम के समय अचानक बारिश होने पर सड़क यातायात प्रभावित भी हुआ और लोगों को खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह भी दी जाती है। वहीं उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का जोर देखा गया है। कई जिलों में आंधी अलर्ट देखा गया है। उत्तर प्रदेश में 23 अगस्त को मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहने वाला है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, रायबरेली, मथुरा, कानपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, प्रतापगढ़, जौनपुर, गोरखपुर, बदायूं, आजमगढ़, इटावा, जालौन, ललितपुर और प्रयागराज में बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं पूर्वी यूपी में 23 से 25 अगस्त तक व्यापक बारिश का दौर जारी रह सकता है। लखनऊ में अधिकतम तापमान करीब 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं बिहार में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। आकाशीय बिजली का खतरा बना हुआ है। 23 अगस्त को कई जिलों में बिहार में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है। पटना, गया, बक्सर, भोजपुर, सिवान, सारण, रोहतास, कैमूर, जहानाबाद, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय और लखीसराय में मौसम खराब रह सकता है। इस दरमियान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। गरज चमक और आकाशीय बिजली का खतरा भी बना हुआ है। पटना में अधिकतम तापमान 34 डिग्री, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। वहीं गुजरात में भी अगले 7 दिनों तक कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। झारखंड में 24 घंटे भारी बारिश का दौर और 70 किलोमीटर की हवाओं का असर रहेगा। झारखंड की अगर हम बात करें तो 23 और 24 अगस्त को बारिश और आंधी का जोर रह सकता है। धनबाद,
बोकारो, जमशेदपुर, दुमका, पलामू, गुमला, चतरा, देवघर, रांची, गोंडा, हजारीबाग, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम और रामगढ़ में भी भारी बारिश की संभावना है। तेज हवाओं की झोंकों की रफ्तार करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। बारिश के दरमियान बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा। वहीं अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। लगातार बारिश वाले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बन सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में बारिश के साथ तेज हवाएं तटीय इलाकों पर असर भी डाल सकती हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में भी मौसम सक्रिय रहेगा। कोलकाता, हावड़ा, कालिम्पोंग और जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, पश्चिम में मेदिनीपुर, बांकुड़ा, अलीपुरद्वार, कूच बिहार और दुर्गापुर में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। 23 अगस्त को कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं हवाओं की रफ्तार 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंच सकती है। वहीं गंगेय पश्चिमी बंगाल में 23 से 24 अगस्त को भारी बारिश का जो असर है वो देखने को मिल सकता है। बंगाल की खाड़ी में बने वाला निम्ब दबाव इस क्षेत्र में बारिश बढ़ाने वाला अहम सिस्टम बन सकता है। वहीं अब बात राजस्थान की। राजस्थान में भी मानसून सक्रिय है। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। राजस्थान के कई जिलों में 23 अगस्त को भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना है। जयपुर हुआ, झुंझुनू हो गया, टोंक हो गया, बारां हो गया, बूंदी हो गया, दौसा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बाड़मेर, अलवर, झालावाड़, जैसलमेर, करौली, उदयपुर, सवाई माधोपुर और श्रीगंगानगर में बारिश का असर देखने को मिल सकता है। एक जगहों पर तेज हवाओं के झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। वहीं जयपुर में अधिकतम तापमान करीब 35 डिग्री, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। बारिश के दरमियान निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बन सकती है। अब चलिए सीधे मध्य प्रदेश चलते हैं। मध्य प्रदेश में भी बारिश का नया दौर। पूर्वी हिस्सों में बहुत बारिश का खतरा बताया गया है। मध्य प्रदेश में 23 से 26 अगस्त तक कई इलाकों में व्यापक बारिश का अनुमान है। पूर्वी मध्य प्रदेश में 23 अगस्त को बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कटनी, विदिशा, सिवनी, दमोह, नर्मदापुरम, खरगोन, मंडला, खंडवा, बैतूल, नरसिंहपुर, इंदौर, सागर, छिंदवाड़ा और सीधी में बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में 23 से 25 अगस्त और पूर्वी हिस्सों में 23 से 26 अगस्त तक बारिश का असर बना रह सकता है। वहीं भोपाल में अधिकतम तापमान करीब 29 डिग्री, न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अगर हम बात करें पंजाब, हरियाणा की तो वहां पर भी बादल बरसेंगे, तेज हवाएं चलेंगी, जिससे मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पंजाब में 23 और 24 अगस्त को कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। लुधियाना, कपूरथला, फरीदकोट, फरीदकोट, संगरूर, अमृतसर, होशियारपुर, गुरदासपुर, भटिंडा और बरनाला समेत कई जिलों में बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। हवाओं के झोंके करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। वहीं चंडीगढ़ में भी मौसम खराब रहने का अनुमान है। लगातार बारिश से सड़कों पर जलभराव है, यातायात पर भी असर पड़ रहा है। हरियाणा और चंडीगढ़ में भी 23 अगस्त को कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। बारिश के साथ गरज चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं। किसानों को भी मौसम को देखते हुए खेतों में जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तेज हवा के दरमियान कमजोर पेड़ों, बिजली के खंभों और खुले निर्माण स्थानों के आसपास जाने से बचना बेहद बेहतर रहेगा। वहीं बात करें पहाड़ों पर, तो पहाड़ों पर बारिश का लंबा दौर है। लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। उत्तराखंड में 23 से 28 अगस्त तक व्यापक बारिश की संभावना है। पिथौरागढ़, चमोली, नैनीताल, ऋषिकेश, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और हरिद्वार में भारी बारिश हो सकती है। गरज चमक और आकाशीय बिजली की घटनाएं भी हो सकती हैं। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के दरमियान भूस्खलन और सड़कें बंद होने का खतरा बढ़ सकता है, यानी कि बढ़ जाता है। देहरादून में अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं हिमाचल प्रदेश में 23 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट है। मंडी, चंबा, ऊना, किन्नौर, कांगड़ा, कुल्लू और सोलन, बिलासपुर और हमीरपुर में बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। हवा की रफ्तार 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। मनाली में अधिकतम तापमान करीब 16 और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। लगातार बारिश के दरमियान पहाड़ी रास्तों पर यात्रा करने वालों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। वहीं जम्मू कश्मीर में 23 अगस्त को भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना है। किश्तवाड़, पुंछ, अनंतनाग, कुपवाड़ा, जम्मू, रियासी, बारामूला और बांदीपुरा समेत कई इलाकों में मौसम खराब रह सकता है। हवाओं की रफ्तार 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। श्रीनगर में अधिकतम तापमान करीब 26 और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। पूर्वोत्तर में भारी बारिश का दौर, बिजली गिरने का खतरा। पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक बारिश का असर बना रहेगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम,
नागालैंड और त्रिपुरा में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। असम और आसपास के इलाकों में पहले से बारिश के कारण कई जगहों पर परेशानी बनी हुई है। वहीं गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली का खतरा भी बना रहेगा। दक्षिण भारत में बारिश जारी है और तटीय इलाकों में तेज हवाओं का असर भी है। दक्षिण भारत में अगले कुछ दिनों में बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। तटीय कर्नाटक, केरल, माहे और लक्षद्वीप में 23 से 28 अगस्त तक व्यापक बारिश की संभावना है। केरल और तेलंगाना में भी 23 से 25 अगस्त तक, जबकि तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 23 और 24 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है। वहीं तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 24 और 25 अगस्त को भारी बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश और यमन में भी 23 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश और रायलसीमा और तमिलनाडु में 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और झोंकों की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। वहीं गुजरात और महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम बारिश का दौर है। जी हां, गुजरात में अगले 7 दिनों तक कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। अहमदाबाद समेत राज्यों के कई हिस्सों में बादल और बारिश का असर रह सकता है। फिलहाल राज्य के आसपास कोई बहुत मजबूत बारिश कराने वाला सिस्टम सक्रिय नहीं है, इसलिए व्यापक स्तर पर बहुत भारी बारिश की संभावना कम बताई गई है। महाराष्ट्र के कोंकण और गोवा में 23 से 28 अगस्त तक व्यापक बारिश हो सकती है। वहीं मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और सौराष्ट्र कक्ष में भी हल्की से मध्यम बारिश के दौर बने रह सकते हैं। इसी के साथ ही मौसम सक्रिय है तो थोड़ा ध्यान अपना ज़रूर रखिएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।